नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में चुनाव के लिए प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो शामली, बागपत, मेरठ जाएंगे और अमित शाह दोपहर 2:30 बजे शामली के किराना से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घर घर संपर्क अभियान के जरिए लोगों से मिलेंगे। इसके बाद वो करीब 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम में अमित शाह मेरठ पहुंचेंगे, जहां वो विशिष्ट जनों के साथ बैठक करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए, और आप जानते हैं कि पश्चिमी यूपी से ही चुनावों का आगाज हुआ है, यानी कि मतदान की शुरुआत। और इस चीज को बखूबी समझते हुए लगातार जो है गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है आप देखेंगे उसी के मुताबिक। सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। कोविड-19 और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। बुलंदशहर में पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी चुनाव प्रचार में अब प्रचार रथ की भी मदद लेगी। ये रथ गांव-गांव, शहर-शहर घूमेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम बड़ी संख्या में प्रचार रथों को रवाना किया जाएगा। यहां से सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर इन प्रचार रथों को रवाना करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो प्रचार रथ, बड़ी जिम्मेदारी इसके जरिए भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। अगर बड़े नामों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को महाराजपुर से, हाल ही में आईपीएस वीआरएस लेकर राजनीति में आए असीम अरुण को भी कन्नौज से टिकट मिली है। ये नाम जो है सतीश महाना, जिनका हमने जिक्र किया, मंत्री की जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे, बड़ा नाम है और तय था और इन्हें टिकट मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें असीम अरुण, आप जानते हैं इनका जो वर्किंग जो स्टाइल है वो काफी चर्चा में रहा। उसके बाद अदिति सिंह कांग्रेस में रही, बीजेपी में आते ही टिकट मिला है एक दिन के अंदर में। ये एक बड़ा नाम हम आपको बता रहे हैं। रियाज शाह के बिधुना से जो है इन्हें टिकट मिली है, ये भी एक नाम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा रामवीर उपाध्याय सादाबाद से इन्हें जो है वो टिकट मिली है। उसके बाद नितिन अग्रवाल हरदोई से, नितिन अग्रवाल को आप जानते होंगे, और हरदोई से टिकट मिले। प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर रनिया से इन्हें टिकट मिली है। ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो कल लिस्ट आती है उसके बाद जो चर्चा में रहे। नीलिमा कटियार कल्याणपुर से, उसके बाद अभिजीत सांगा बिठूर से इन्हें टिकट मिली है। तो वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो किन किन लोगों को टिकट है, वो नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में कानपुर के पुलिस कमिश्नर पद से वीआरएस लेने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को कन्नौज सीट से टिकट दी गई है। एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली आदित्य सिंह को रायबरेली सीट से टिकट दी गई है, जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा बीएसपी से आए रामवीर उपाध्याय को शादाबाद सीट से और हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। एसपी छोड़कर बीजेपी में आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से जो है वो टिकट मिला है, और मैनपुरी से जयवीर सिंह, एटा से विपिन वर्मा, अलीगंज से जो है मौजूदा विधायक सत्यपाल राठौड़ अपनी टिकट बचाने में सफल रहे। इसके साथ ही पूर्वा से अनिल सिंह, कासगंज से देवेंद्र लोधी को फिर से टिकट मिला है। इस तरह से बीजेपी ने अब तक कुल 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है।
बीजेपी की चौथी सूची में 15 महिलाओं को भी टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा हाथरस समेत कई सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए। मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर से ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया। महिलाओं की बात करें तो रायबरेली से अदिति सिंह, हाथरस से अंजुला माहौर, तिलहर से सालोना कुशवाहा, श्रीनगर से मंजू त्यागी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, शाहबाद से रजनी तिवारी, संडीला से अलका अर्कवंशी, खागा से कृष्णा पासवान, नरैनी से ओम वनी वर्मा, रात से मनीषा अनुरागी, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, अकबरपुर से रानिया से प्रतिभा शुक्ला, बिदुना से रिया शाक्य, इटावा से सरिता भदौरिया, छिबरामऊ से अर्चना पांडे इन्हें टिकट मिला है। तेईस महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में चुनाव की कमान संभाल ली है। चर्चा यह है कि जिले में बंद आजम खान शहर विधानसभा से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आरोप लगाया कि विधायक होने के बावजूद उन्हें उतने भी अधिकार हासिल नहीं थे जितना आम कैदियों को होते हैं। कहा, जेल से रिहाई की अगली असली खुशी तब होगी जब पिता आजम खान भी रिहा हो जाएंगे। और वो बुरा ख्वाब आज भी जारी है। जेल से आने की खुशी उस दिन होगी जिस दिन आजम साहब भी हमारे साथ हों। एक बुरा ख्वाब था, गुजर गया। जो बचा है मालिक वो भी अच्छे से गुजार दे, यही बेहतर। मतलब 23 महीने जेल में रहे, किस तरह की कोई परेशानी रही, क्या रहा? क्योंकि आप विधायक थे, आजम साहब एक सांसद थे। कानून है कि सांसद या विधायक, माफ़ कीजिएगा, कानून है कह रहा हूँ, जेल मैनुअल में है कि उन्हें 20 क्लास जेल मिलनी चाहिए। लेकिन हम उन कम नसीबों में से हैं जिन्हें शायद जेल में उतने अधिकार भी हासिल नहीं थे जितने एक आम कैदी को। यूपी में होने वाले चुनावी घमासान के बीच न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने ओपिनियन पोल के आधार पर महापोल दिखाया। इस महापोल में एक बार फिर से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी ओपिनियन पोल के आधार पर एक महापोल सर्वे किया, जिसमें सीएम योगी की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में एसपी को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी सिर्फ 7 से 13 सीटों तक सिमट सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों का अनुमान है। यानी साफ है, महापोल के मुताबिक यूपी में पहली बार कोई सरकार और सीएम रिपीट होगा और एसपी दूसरी बार लगातार विपक्ष में बैठ सकती है। महापोल के आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जनता के ओपिनियन के मुताबिक महापोल में जनता ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने का मन बनाया है। ये पूर्ण बहुमत के लिए और 37 से 41 सीटें महापोल में बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दोबारा सीएम बन सकते हैं। न्यूज 18 पर दिखाए गए महापोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड में भी महापोल से साफ है कि धामी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं है। यानी उत्तराखंड में भी जनता को डबल इंजन की सरकार पसंद है। अगर बात करें विपक्ष की, तो अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। महापोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 24 से 28 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। यानी यूपी और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 महापोल के नतीजे आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि पूरा विपक्ष मिलकर भी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाएगा और बीजेपी की एक बार फिर से प्रचंड जीत होगी। देखिए, जहां काटने की जरूरत है वहां काटा जाता है और जहां
रिपीट करने की आवश्यकता है वहां रिपीट किया जाता है। हमारा लक्ष्य है हमारे जो प्रत्याशी घोषित हों उसमें अधिक से अधिक लोग विजयी होकर के आएं। जो 2017 का आंकड़ा था हम 2022 में उससे भी अच्छे आंकड़े के साथ विधानसभा में वापस आवें और इस दिशा में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके बारे में पार्टी कहना तो वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता का अनादर हो जाएगा, क्योंकि पार्टियां कम हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक राजनीतिक दल का नाम देकर के एक परिवार के द्वारा, एक जाति के द्वारा, एक मोहल्ले के द्वारा संचालित की जाने वाली पार्टियां हैं। देखिए, मैंने आपका चैनल का भी ओपिनियन पोल देखा है और चैनल्स के भी देखे हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, ये आपके सारे चैनल्स बोल रहे हैं, लेकिन उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो विपक्ष के आंकड़े आपने दिखाए हैं वो सत्यता से कोसों दूर हैं। ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस, MIM सबको मिला लीजिएगा तब भी ये 3 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से समन्वित रूप में विकास कार्य किए हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास रहे हो, मुख्यमंत्री आवास देने का रहा हो निःशुल्क, चाहे सम्मान राशि किसानों भाइयों को देने का रहा हो, चाहे 1000 रुपये श्रमिकों को देने का रहा हो। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 के महा ओपिनियन पोल पर खुशी जताई। कहा, ये बताता है कि लोगों का रुझान किस राजनीतिक दल की ओर है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया है कि 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। जनता बीजेपी की डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के आधार पर बीजेपी को वोट करेगी। माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई और बुलडोजर चलाने को लेकर भी उत्साहित है जनता। है ओपिनियन पोल एक ट्रेंड देता है और जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो एक ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार अपने गठबंधन के साथ बनने जा रही है। और ये धीमे धीमे जो ट्रेंड है वो एक बदलता है, एक आंधी में आता है, एक वेव बनती है। और यही वेव जो आज आपका फिगर है वो फिर और वेव बनेगी जब तक कि आखिरी पोल होएगा और 10 मार्च को ये 300 प्लस दिखेगा। तो ट्रेंड दिखना शुरू हो गया है ओपिनियन पोल, क्योंकि जनता की आवाज आप लोग उसको सर्वेस के आधार पर सामने रखते हैं, न ही किसी और की। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि जो डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी सरकार दोबारा आएगी? देखिए, सबसे पहली चीज थी कि गुंडा राज, माफिया राज को खत्म करना। वो हमारे मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, वहां केंद्र में मोदी जी हैं और यहां पे योगी जी हैं। तो मोदी योगी जी की डबल इंजन की जो सरकार है उसके अन्य फायदे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो तुरंत वो फर्टिलाइजर प्लांट का काम भी हो जाता है और चलने लगता है। इसी प्रकार से अन्य सिंचाई योजना बंद पड़ी हुई थी वो चलने लगती है। आयुष्मान जो कार्ड है और आयुष्मान स्कीम है उसको जमीन पे धरातल को ठीक से उतारा और कितने परिवारों को उसका लाभ मिल चुका है। इसी प्रकार से अन्य योजना है, राशन की हैं। राशन तो पहले खा जाते थे, आज सब 15 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। और सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी अपनी शर्मनाक हार के लिए तैयार रहे। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर से तैयार रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर के जरिए एक बार फिर से 10 मार्च क्योंकि नतीजों का दिन है तो वो बाकायदा जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है अपनी शर्मनाक पराजय के लिए एक बार फिर से तैयार रहे। ये वो जिक्र कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। सीएम योगी ने एमएसएमई उद्योगपतियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कामकाज के बारे में बताया। कहा कि गुंडे और माफिया का यूपी से पलायन हो रहा है। पहले अपराधी पुलिस को दौड़ाता था, अब पुलिस अपराधियों को दौड़ाती है। उन्होंने कहा कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी
एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है। आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर एक वीडियो जारी कर लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना कम नहीं हुआ है, मामले अभी भी मिल रहे हैं, इसी वजह से मास्क पहनकर रखना जरूरी है। इस वीडियो के जरिए अनुपम खेर ने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। कहा है कि हमें अभी भी सावधान रहने की काफी जरूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन की डबल डोज लगा ली है वो भी लापरवाही ना बरतें। Short, very short, and I personally still want to do things. I want to travel and hug people without fear and find a little feeling of life like it was before. Throughout my life, I have been vaccinated against many diseases, measles, mumps, polios, chickenpox, hepatitis, influenza, tetanus. We trusted the science and never had to suffer through or transmit any of these said diseases. I'm vaccinated not because I'm a sheep or to please the government, not to make other people do it. But I don't want to die from COVID-19, clutter a hospital bed if I get sick, not be able to hug my loved ones, not be able to travel and enjoy events, or live my life in fear. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।